दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेंसिव 786 सीरीज वाले नोट्स के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है ऑलमोस्ट सभी नोट्सों पे 786 सीरीज होते हैं, लेकिन सभी 786 वाले नोट्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। और कौन से वो एक्सपेंसिव नोट्स हैं जो टॉप रेयर एक्सपेंसिव नोट्स हैं 786 वाले, जो कि अच्छे दामों में बिके हैं, वो भी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। लेकिन इस तरह के नोट और सिक्कों के हर खबरों से, सही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पे सभी जगह, ताकि और भी लोगों को मालूम चले ये सभी सच्ची जानकारी। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली है पुराने नोट्स और सिक्कों को लेकर। साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप सभी के पास 786 सीरीज वाले कौन सा नोट्स अवेलेबल है और आप लोगों के कलेक्शंस में कौन से रेयर एंटीक कलेक्शंस में नोट्स एंड कौन से, ये भी चीज़ें मेंशन जरूर कर देना कमेंट बॉक्स में। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दें आपको, 786 सीरीज के बहुत सारे नोट्स होते हैं, लेकिन सभी नोट्स रेयर नहीं है। तो अभी हम लोग बात करेंगे, आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा चीज़ को, कौन से कैटेगरी में रेयर है, कौन से कैटेगरी में रेयर नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग नोट्स को दो कैटेगरी में पहले डिवाइड कर लेते हैं समझने के लिए। पहला कैटेगरी होता है वो नोट्स जो कि चलन में नहीं है, और दूसरा कैटेगरी के वो नोट्स हैं जो कि चलन में है और नए नोट्स हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। उसके बाद 786 सीरीज के जो टॉप 3 टाइप्स जो हम बोलेंगे वो आप लोग नोट कर लो। देखिए जो टॉप जो रेयर मोस्ट एक्सपेंसिव जो 786 सीरीज के नोट्स हैं उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। देखिए पहला आता है 786, यानी कि 2 बार 786 अगर किसी नोट्स में आता है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसके बाद किसी नोट में अगर 000786 होता है तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। और एक टाइप हो गया 786000, ये एक मतलब 3 टाइप हो गए। ये 3 टाइप के जो 786 वाले नोट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव और रेयर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि हमने बताया था नोट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक चलने वाले और एक नहीं चलने वाले, ठीक है ना, यानी कि एक नया और एक पुराने नोट्स में। तो एक चीज़ देखिए, अगर किसी भी नोट में 2 बारी जो हमने ये टाइप्स बताया 786 है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसी तरह 000786 है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, या फिर 786 वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन किसी भी नए नोट्स में, यानी कि जो चल रहे हैं उन नोट्स में एक बार कहीं 786 है और बाकी कुछ भी रैंडम नंबर है तो वो कॉमन नोट्स है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि एक बार 786 नोट में कहीं भी है, बीच में है, स्टार्टिंग में या एंड में है तो वो एक्सपेंसिव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो नोट्स, ध्यान से सुनना, अगर जो नोट्स मार्केट में अभी चल रहे हैं यानी कॉमन सर्कुलेशन में, उनमें अगर एक ही 786 कहीं भी मौजूद है उस नोट के सीरियल नंबर में तो वो एक्सपेंसिव नहीं है। वो कॉमन नोट से 10, 20, 200-300 रुपये आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, उस पर अलग बात है। लेकिन कोई भी नोट्स जो चल रहे हैं कॉमन सर्कुलेशन में, उसमें जो हमने ये 3 टाइप्स बताए, 2-3 कंडीशन बताए, वो फुलफिल करता है तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर हो जाता है। ये आपको कई गुना ज़्यादा आपको कीमत देने के लिए मतलब सक्षम है। तो अब हमने जो बताया था स्टार्टिंग में कि जो नोट्स चलन में नहीं है उन नोट्स के बारे में सुनिए। जो नोट्स चलन में नहीं है उनमें अगर एक बार भी 786 मौजूद है तो वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर कोई नोट्स है जो कि अब चलता नहीं है, पहले चल रहा था लेकिन अब वो नहीं, जैसे कि 2 रुपये का नोट हो गया, 1 रुपये का नोट हो गया, इस तरह के जो नोट्स चलन में नहीं है उनमें अगर एक बार भी 786 मिल जाता है तो ये काफ़ी रेयर हो जाता है और काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो जो एक्सपेंसिव नोट्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखना और वीडियो को एक लाइक तो अभी तक जरूर कर दीजिए। दोस्तों अब एक चीज़ देखिए, अगर आप लोग इस तरह के नोट्स के सेट बना सकते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये का नोट ले लो। अगर जो 3 टाइप्स हमने बताया वो तीनों टाइप्स का सेट अगर आप 100 रुपये में बना सकते हो, 10 रुपये में बना सकते हो, 20 रुपये में बना सकते हो, या 200, 500, 2000 रुपये में भी आप अगर इस तरह का सेट्स बना सकते हो तो ये इवेंट्स की कंडीशन में आपको अप टू 5000 रुपये तक दिला सकता है, ठीक है ना। इसको आप इतने रुपए तक में सेल कर सकते हो। नोटों का कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है उसके प्राइस। ये चीज़ें आप सभी को समझ में आ रहा होगा अभी तक। और उसी तरह अगर कोई भी पुराने नोट्स है जो कि चलन में नहीं है, उसमें एक बार भी 786 नोट है तो वो आपको 10, 20, 25 हज़ार रुपये तक दिला सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे एक और रेयर नोट्स का, जो कि आपको बता दें, अगर कोई
स्टार नोट है और स्टार नोट में अगर 786 कहीं भी एक बार आ जाता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रेयर और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे 3 ऐसे नोट्स का जो कि 786 सीरीज का है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब देखिए एक चीज़ और बता दें, अगर आपके नोट्स 786 है, एंड में कहीं 786 है और स्टार्टिंग में कोई यूनिक नंबर है लाइक 1111 इस तरह का है या फिर 2222 इस तरह का है और लास्ट में 786 है, या फिर स्टार्टिंग में 786 है और बाद में 111 इस तरह का कुछ यूनिक नंबर है, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है और वो भी आपको अच्छे खासी कीमत दिला सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ जानिए। तो बेसिकली अभी हम लोग 3 ऐसे नोट्स का एग्जांपल आपको देने वाले हैं। आप सभी इसको सुनेंगे, इसका प्राइस तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि 786 के हर नोट्स वैल्यूएबल एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, रेयर नहीं होते हैं। 786 के जो हमने कंडीशंस बताए हैं वही सारे नोट्स जो है एक्सपेंसिव होते हैं। तो अभी हम लोग 3 जो नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ का ये म्यूल स्टार नोट है विथ 786, यानी कि 100 रुपये का स्टार नोट है जिसमें 786 लगा हुआ है। ये क्लासिकल न्यूमिस्मैटिक गैलरी ऑक्शंस में ये सेल हुआ था 10,000 रुपये में। जी हाँ, इवेंसी कंडीशन में ये सेल हुआ था 10,000 रुपये में क्लासिकल न्यूमिस्मैटिक गैलरी ऑक्शंस में, ठीक है। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल। वहीं अब अगर हम बात करते हैं 2 रुपये का स्क्रीन पे नोट दिख रहा होगा, ये 786 2 टाइम्स इसमें है और ये भी नोट इवेंसी कंडीशन में क्लासिकल न्यूमिस्मैटिक गैलरी ऑक्शन से सेल हुआ था पूरे 24,000 रुपये में। जी हाँ, तो वही अगर हम बात करते हैं तीसरे जो नोट है वो है 1 रुपीज़ का, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये नोट्स का बंडल है। अगर ये नोट्स का बंडल में 786 2 टाइम्स अगर आप यहाँ पे मिल जाता है तो ये नोट क्लासिकल न्यूमिस्मैटिक गैलरी में सोल्ड हुआ था पूरे 25,000 रुपये में। जी हाँ, तो ये 3 लाइव एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमने आपको दिया। एक है आपका 100 रुपीज़ का स्टार नोट विथ 786, दूसरा हो गया 2 रुपये का 786 वाले नोट और एक हो गया 1 रुपये का 786 नोट। जैसे कि आपको पता होगा 100 रुपीज़ का जो नोट है वो तो चलन में है, लेकिन 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ का जो नोट है ये बिल्कुल भी चलन में नहीं है। तो इसकी वैल्यू आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई भी नहीं चलने वाले नोट पुराने नोट हैं और उसमें 786 एक बार भी अवेलेबल है तो वो रेयर माना जाएगा। अगर वो इवेंसी कंडीशन में आप लोग रखे हो तो हज़ारों की कीमत आपको मिल जाएंगे। वहीं लेकिन जो प्रेजेंट चलने वाले जो नए नोट्स हैं 500 के, 2000 के, 100 के, 200 के, इनमें अगर आप लोग 786 एक बार लेके आप सोचते हो कि ये नोट अच्छे खासे कीमत में सेल होंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं है। वो एक कॉमन नोट्स ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो उन नए नोट्स में आपको ये 3 चीज़ जो मैंने बताया वो चीज़ होना ज़रूरी है, तभी जाकर एक्सपेंसिव होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, डबल टाइम यानी कि 2 टाइम 786 होना चाहिए और 000 786 होना चाहिए, फिर 786 000 है। और इसका सेट अगर आप लोग बना लेते हो, तीनों टाइप्स का सेट अगर बना लेते हो तो अच्छे खासे एक्सपेंसिव होता है और इसका आपको हज़ारों में कीमत मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 786 सीरीज़ को लेके आप सभी का जो कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि बताते हैं 786 सीरीज़ के नोट्स का आपको लाखों रुपए मिल जाएंगे, इतने सारे। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो से लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।